हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विश्व में। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया जबरदस्त एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो चुका है 8 जुलाई 2025 को और क्लोज जाएगा 22 जुलाई 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो एसआईपी के थ्रू तो आप 500 रुपीज से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 5000 रुपीज से आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 15 डेज के अंदर में अगर पैसे को रिडीम कर लोगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है मिस्टर विरल जी है और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स पर। तो चलिए समझते हैं कि जो एसबीआई का नया नया फंड आ रहा है इसमें अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। उसके बाद बताऊंगा मेरा ओपिनियन कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस फंड में या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज समझने के लिए इसके बेंचमार्क को सबसे पहले समझना होगा जिसका नाम है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। अगर ये आप इस इंडेक्स को समझ लेते हो तो आप पूरी तरीके से जान पाओगे कि आपका जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। तो चलिए समझते इसके इंडेक्स को। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। सबसे पहले इस इंडेक्स के नाम को पढ़ोगे तो नाम से ही ज्यादा चीज क्लियर हो जाता है, जैसे कि निफ्टी 100 यानी कि इंडिया के अंदर में जो टॉप 100 कंपनीज है वो निफ्टी 100 के अंदर आता है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, लो वोलेटिलिटी 30 यानी कि जिसमें वोलेटिलिटी कम होता है वैसे 30 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। क्या यह सही है नहीं है इसको जानते हैं, तो डेफिनेटली ये सही है। अगर आप इस वाले फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है जो इंडिया के जो टॉप 100 कंपनीज है उस टॉप 100 में से 30 ऐसे कंपनीज को सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि लास्ट के 1 ईयर में जिसमें सबसे कम वोलेटिलिटी हुई थी। तो वैसे 30 कंपनीज को सेलेक्ट करके आपका जो पैसा है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो कौन से लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सेक्टर वाइज भी देखेंगे, पास्ट के परफॉर्मेंस भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है एक्टिवली मैनेज होता है। यानी कि ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लास्ट के 1 ईयर में जिसमें कम वोलेटिलिटी होगी उसी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। दैट मीन्स कि जो होल्डिंग्स होने वाले हैं वो टाइम टू टाइम पे चेंज भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स हैं उसके बारे में। इस इंडेक्स के अंदर में ये जितने भी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है, जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है इस इंडेक्स के अंदर में, तो इस इंडेक्स के अंदर जो सबसे पहला स्टॉक है जिसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड जिसका वेटेज है 4.28% का, आईटीसी लिमिटेड जिसका वेटेज है 4.10% का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसका वेटेज है 3.82% का, ब्रिटानिया है, आईसीसी बैंक लिमिटेड है, अपोलो है, एचडीएफसी है, एशियन पेंट्स है, सन फार्मास्यूटिकल है, डॉक्टर रेड्डी है। ये जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप ये जो एसबीआई का फंड आ रहा है इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सभी के सभी जो स्टॉक्स हैं आपके होल्डिंग्स में जरूर दिखेगा ही दिखेगा। तो एक बात तो ध्यान में रख लो, इन कंपनीज को भी थोड़ा सा अपने लेवल पे एनालाइज कर लेना। अगर आपको लगता है कि इन कंपनीज का फ्यूचर में ग्रोथ है तभी आप इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। थोड़ा सा हम सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसका वेटेज है 19.01% का, हेल्थ केयर का जो वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 17.51% का, फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज है 16.87% का, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का है 11.98% का, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का भी वेटेज है 11.96% का। तो ऊपर के भी जो 4-5 सेक्टर्स है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है उसको भी आप देख लो कि आपका जो पैसा है इन्हीं सेक्टरों में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये जो सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ है तभी आप प्लान करना इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में परफॉर्मेंस दिया भी या नहीं दिया है, पास्ट में क्या रिटर्न दिया है उसके बारे में। इस इंडेक्स के पास्ट के रिटर्न को देखोगे तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 6.84% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 21.18% का रिटर्न दिया हुआ है, और जब से ये इंडेक्स आया तब से अब तक का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 17.87% का रिटर्न दिया हुआ है।
तो रिटर्न अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ना ही सबसे ज्यादा अच्छा है ना ही खराब है, मीडियम मीडियम में है। तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो आपका गोल क्या होना चाहिए, चलिए बताते हैं मैं अपना ओपिनियन के थ्रू। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम आपका गोल जो होना चाहिए 7 to 10 ईयर का होना चाहिए। और अगर आपका गोल 7 to 10 ईयर का है और इस फंड से रिटर्न की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो ज्यादा से ज्यादा जो है 14 to 15% तक का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना, उससे ज्यादा मत करना। तो किसको नहीं करना चाहिए, वैसे पर्सन जो चाहते हैं कि अपना पैसा 3 साल में ही डबल कर लो, 5 ईयर में ही डबल कर लो, तो आपके लिए ये वाला फंड नहीं है, इससे आप दूर रहना। अगर आपका गोल 7 to 10 ईयर का है तभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। बाकी कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।